ए सुन, काम वाली है ना तू, एक काम कर, इस कूड़े में ना रिंग चली गई है, वो निकाल दे। पर मेम साहब, मुझे काम पे जाने में पहले ही बहुत देर हो गई है। अगर मैं आपकी रिंग निकालूंगी तो और लेट हो जाऊंगी, मैं नहीं निकाल सकती। अरे फ्री में थोड़ी निकलवाऊंगी, 50 रुपए दे दूंगी, चल निकाल। मेम साहब, मैंने कहा ना कि मैं पहले ही लेट हो गई हूँ काम पे जाने पर, मैं नहीं निकाल सकती आपकी रिंग। अब तुम जैसे लोग भी काम पर जाने लगोगे। अरे कूड़ा बीनने वाली लग रही है तू, निकाल दे। अच्छा सुन, 50 रुपए की जगह 100 रुपए दे दूंगी, निकाल। मेम साहब, बात पैसों की नहीं है, आप समझ नहीं रही हैं। मैं पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ, अगर और लेट हुआ ना तो मेम साहब मुझे काम से निकाल देंगी। अच्छा, तुझे काम पर जाना है? अबे तुझे क्या जरूरत है ये काम वाम पर जाने की? तेरा पूरा खानदान ये कूड़ा ही साफ करता है, तो तू यही कर, ठीक है? और हमारी रिंग ढूंढ के दे। ऐसा मत बोलिए मेम साहब, इस काम से मेरा घर चलता है, मेरे बच्चे की फीस जाती है इस काम से। मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी, इस काम की मुझे बहुत ज़रूरत है। और वैसे भी ये रिंग तो आप लोगों की है ना, आप लोग खुद ही ढूंढ लीजिए ना इसमें से। अच्छा, तू अपने बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा इंसान बनाएगी? अरे कोई जरूरत नहीं उसके बड़ा इंसान बनाने की, वो भी तेरे जैसे काम ही करेगा, झाड़ू पोछा वाला। बोल रही ना निकाल दे, इतना क्या भाव खा रही है? मेम साहब, आज ना हमारे मेम साहब के घर में मेहमान आने वाले हैं, उन्होंने मुझे जल्दी आने के लिए कहा था। अब मैं इस कूड़े में हाथ डालूंगी तो सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, बदबू आने लगेगी। मेम साहब मुझे घर में नहीं घुसने देंगी, निकाल देंगे काम से। 200 रुपए के कपड़े पहने तूने, और चिंता ऐसे कर रही थी तो ब्रांडेड क्लोथ्स पहने हैं। 200 रुपए के कपड़े खराब भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? चिंता तो हम जैसे लोगों को होनी चाहिए, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। बोल रही हूँ ना, पैसे दे दूंगी, निकाल दे रिंग। पर ये परवर क्या लगा रखा है? तुम जैसे को तो नॉलेज भी होती है ना ये कूड़ा साफ करने का, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रही है हमारा? जल्दी से हमारी रिंग ढूंढ के दे। चल ढूंढ। जी मेम साहब, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जाने दीजिए। जब तक तू ये रिंग नहीं ढूंढेगी ना तो तुझे कहीं नहीं जाने देंगे, समझी? और हमारी रिंग ढूंढ के दे। मेम साहब, आपकी रिंग यहाँ नहीं है, मुझे जाने दीजिए ना। क्यों ड्रामे कर रही है? ढूंढती क्यों नहीं है? चल ढूंढ, उधर देख, उधर ही गिरी थी। चल, कितने ड्रामे कर रही है ये। अगर तूने रिंग नहीं ढूंढी ना तुझे कहीं नहीं जाने देंगे, चल निकाल। ये रही, ये लीजिए आपकी रिंग। अगर ये रिंग ना तूने पहले ढूंढ दी होती ना तो हमारा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। खाम में इतना ड्रामा कर रही थी। हाँ, चल बेटा चल। मेम साहब, मेरे हाथ बहुत गंदे हो गए हैं, ये धुलवा तो दीजिए। हाँ, अभी धुलवाते हैं तेरे हाथ। चल बेटा, हाथ धुलवा इसके। ले और हाथ धुलवाऊं? बढ़िया ही, हमसे बकवासबाजी कर रही थी। हाँ, चल बेटा। मैम, ये तो गलत बात है ना? क्या गलत बात है? आप मुझे ऐसे नोटिस नहीं दे सकते। कैसा नोटिस? यही मैम कि आज से मेरी बेटी ऑफिस का काम छोड़कर साफ सफाई का काम करेगी। मैम, मेरी बेटी साफ सफाई का काम नहीं कर सकती। ये कैसे कर सकती है? इसका काम ही नहीं है। अगर हमारी कंपनी ने आपकी बेटी को साफ सफाई करने के लिए नोटिस भेजा है तो आप कीजिए साफ सफाई। मैम, यहाँ मैं कंप्यूटर पे काम कर सकती हूँ, ये साफ सफाई का काम मेरा नहीं है। और मैम, यहाँ अदर एम्प्लॉयज़ है ना साफ सफाई करने के लिए, तो मैं क्यों करूँ? तो ये काम करना, एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, साफ सफाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। मैम क्या बोल रही हैं आप? हमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए। मेरी बेटी साफ सफाई का काम नहीं कर सकती है, उसका काम ही नहीं है ये। अच्छा, तो ये आपकी बेटी का काम नहीं है। कितनी सैलरी है आपकी? मैम 25,000। 25,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो एक काम करूँगी, आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दूँगी। अब साफ सफाई करनी पड़ेगी आपको। मैम ये तो गलत बात है आपकी, बिल्कुल। कैसी बातें कर रही हैं ये ज़बरदस्ती है। आप हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हैं मैम। अच्छा, तो मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्ती कर रही हूँ, आप लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हूँ। मैम अंदर आना। पहचाना है ना? मैम कोई काम वाली होगी, मैंने नहीं पहचाना। मैं भी नहीं जानती इसको। मैम आप बताना कौन है आप? मेम साहब, आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप लोग मुझे नहीं जानते। 3 दिन पहले हम लोग मिले थे, याद है आपको? आपकी अंगूठी गिर गई थी कचरे में और आपने मुझसे ढूंढने के लिए कहा था। मैंने आपसे कितना मना किया था कि मैं काम पर जाने के लिए लेट हो रही हूँ, पर आप लोग नहीं माने। ज़बरदस्ती मुझसे अपनी रिंग ढूंढवाई, और जब मैंने आपको रिंग ढूंढ कर दी और जब मैंने आपसे कहा कि मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, आप हाथ धुलवा दो, तो आपने क्या किया था? मेरे ऊपर पानी डाल दिया था। जानते हैं आप लोग, इतनी ठंड में वो पानी गिरने से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। 3 दिन तक मैं काम पर नहीं जा पाई थी, और उस दिन जहाँ मैं काम करती हूँ उनके घर में मेहमान आ रहे थे। मेरी छुट्टी करने की वजह से उन लोगों ने मुझे काम से भी निकाल दिया, और दवाइयों इलाज पर जो खर्चा हुआ वो अलग। आप जानते हैं कितने परेशान हो गए थे हम लोग, और आप कह रहे हैं कि आप मुझे नहीं जानती।
आप कुछ नहीं बोल पाएंगे आप लोग ना। मैम ये बढ़ा चढ़ा के बात बोल रही है। अरे गोल्ड की कॉस्टली रिंग कूड़े में चली गई थी, हमने इसको बोल दिया क्योंकि अगर हम कूड़े से निकालते तो हमारे कपड़े गंदे हो जाते बस। और मैम ऐसे लोग यही तो काम करते हैं, तो हमने सोचा ये भी कर लेगी। तो आप लोगों की गोल्ड की रिंग महंगी थी, इस वजह से आपने इनको कचरे से रिंग निकालने को बोला। तो इसी तरीके से हमारी कंपनी भी बहुत महंगी है और हमारी कंपनी में साफ सफाई करने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। इसी वजह से हमारी कंपनी ने आपको नोटिस भेजा। अब आप लोग ये नहीं जानना चाहेंगे कि मुझे ये सारी बातें कैसे पता चली? इनके हस्बैंड हमारी कंपनी में चाय बनाने का काम करते हैं और वो पिछले 3 दिनों से हमारी ऑफिस नहीं आ रहे थे। मुझे मजबूरन इनके घर जाना पड़ा और घर जाकर मुझे पता चला कि इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। और पूछने पर मुझे पता चला कि कुछ बदतमीज़ लोगों ने इनके साथ बदतमीजी करी, इनका मजाक बनाया और इतनी सर्दी में इनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, जिस वजह से इनकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई और इनके हस्बैंड इनका ख्याल रख रहे थे। आप लोगों को शर्म नहीं आती ये सब हरकतें करते हुए? अगर इन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता है इसका? आप लोग ना। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर कोई इंसान किसी काम को करने से मना कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो अपनी चलानी है। आप लोगों को लगता है कि आप लोग अमीर हैं तो सिर्फ आपकी चलेगी और आप माँ हैं इसकी। आपको इन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छी बातें सिखानी चाहिए। लेकिन आप तो बस ये सिखाती ना इनको कि कैसे दूसरों को नीचा दिखाया जाता है, कैसे उनका मजाक बनाया जाता है। तो बस आपके पास सिर्फ अब 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि या तो आपको हमारी कंपनी छोड़कर जाना चाहिए और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको हमारी कंपनी में रहना है या हमारी कंपनी के साथ काम करना है तो अगले 2 महीने तक आपको पूरी कंपनी की साफ सफाई करनी पड़ेगी। अब बताइए आपको क्या करना है। मैम मैं ये कंपनी नहीं छोड़ सकती, मैं रेडी हूँ ये साफ़ सफाई करने के लिए। वेरी गुड। कल से आपको झाड़ू पोछा मिल जाएगा और पूरे कंपनी की आपको अच्छे से साफ सफाई करनी है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो मैं आपको अपनी कंपनी से बाहर निकाल दूंगी। आई बात समझ में? और क्या कह रहे थे आप लोग कि हमारे जैसे छोटे लोगों के बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, कुछ बन नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते? ऐसी बात नहीं मेम साहब, हमारे बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई का पूरा हक है। वो भी पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और आप जैसे लोग ना चाहकर भी उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। सुन लिया आप लोगों ने? आप कल से टाइम पर आ जाना साफ सफाई करने के लिए। और हाँ, आज के बाद ऐसी गलती करने से पहले सोच लेना। नाउ गेट आउट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपने जो वीडियो देखी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली या शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज सभी तक पहुंच सके। जल्दी शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मेरे वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए एक मॉरल के साथ और इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।